हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो ये है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। तो यहाँ पर ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच, कुछ की थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच सेपरेशन दिखाई देता है। और जिसको आपके पर्सन जस्टिस की तरह देख रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि उनके साथ कुछ अच्छा हो रहा है, वो डिज़र्व करते हैं। क्योंकि देखिए, हो सकता है कि वो लंबे समय से थर्ड पार्टी के साथ रहना ही नहीं चाह रहे थे, या किसी तरह से परेशानी ही चल रही थी जिसको हल नहीं कर पा रहे थे और चाह रहे थे उनसे अलग होना। और अब ये समय जब आया है, यहाँ सेपरेशन जो दिखाई दे रहा है, इससे आपके पर्सन को लगता है कि अब उनकी लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है। अब उनको यही लगता है कि उनकी ज़िंदगी की नई शुरुआत हो सकती है। अब वो अपनी लाइफ को बेहतर ढंग से और नए तरीके से फिर से शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर अभी तक जो भी चल रहा था, अब वो सब कुछ ख़त्म हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अब उनको ये उम्मीद है कि अब जो इनकी लाइफ फिर से शुरू हो रही है, तो यहाँ सब कुछ अब अच्छा होगा, सब कुछ इनके हिसाब से होगा। ये जैसा चाह रहे थे वैसी ज़िंदगी अब इनको मिल सकती है। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ऐसा कर रही थी गाइस, जिसकी वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान भी थे, टूट रहे थे और किसी तरह से कुछ भी वो समझ नहीं पा रहे थे कि भाई आगे की लाइफ अब क्या होगी। ये इंसान सही नहीं है, ये इंसान की वजह से परेशान हूँ मैं, तो आगे की ज़िंदगी मेरी क्या होगी, ये वो नहीं समझ पा रहे थे। और कुछ के केस में हो सकता है कि थर्ड पार्टी हर्ट हो रही थी आपके पर्सन के एक्शंस की वजह से, हरकतों की वजह से। लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए यही था कि आपके पर्सन ही परेशान थे थर्ड पार्टी से। तो अब वो खुश हैं कि उनकी लाइफ अब बेहतर हो सकती है। थर्ड पार्टी की वजह से आपके पर्सन का ऐसा था गाइस कि उनकी जो दिमागी हालत थी वो भी सही नहीं थी। वो बहुत ज़्यादा चिंता में रहते और तनाव में रह रहे थे। किसी तरह से चिड़चिड़े भी हो गए, हेल्थ भी इनकी सही नहीं रह रही थी चिंता की वजह से, और काम भी इनका ठीक नहीं चलता था क्योंकि सारा ध्यान तो थर्ड पार्टी की चिक चिक में ही लगा था। तो काम में भी ध्यान नहीं दे पा रहे थे, पैसों की समस्या आने लगी, बहुत कुछ झेला है इन्होंने। और ये चाहते भी रहे कि सब ठीक हो जाए, रिश्ता सही तरीके से चले। बहुत ज़्यादा यहाँ पर रिश्ते को बचाने की कोशिश भी की, थर्ड पार्टी को भी बहुत ज़्यादा समझाने का प्रयास किया, लेकिन कुछ भी सही नहीं हो पाया। तो फिर इनके मन में यही बात थी गाइस कि किसी तरह से इस थर्ड पार्टी से छुटकारा मिल जाए। और जितने भी लोगों के साथ आपके पर्सन के संबंध अच्छे थे, जो इनकी मदद करते थे, जो ऐसा था कि इनको समझते थे, इनका सुख दुख में साथ देते थे, उन सब के साथ भी थर्ड पार्टी ने इनके संबंध को खराब करवाया है। इस बात को भी आपके पर्सन समझ पाते हैं कि उन सब लोगों से रिश्ता खराब जो हुआ थर्ड पार्टी की वजह से हुआ। ये किसी के भी संपर्क में आपके पर्सन को रहने देना नहीं चाह रही थी। इसका ऐसा था कि ये इसके कंट्रोल में रहें, इसके हिसाब से चलें, इसकी मर्ज़ी से हर काम करें और इसकी ज़रूरतों का ध्यान रखें, इसको खुश रखें, इसको प्यार दें और इसी का साथ दें और किसी की तरफ ध्यान ना दें। तो जितने भी लोग इनके साथ थे, परिवार हो, रिश्तेदार हो और दोस्त यार हों, उनके साथ भी थर्ड पार्टी ने संबंध आपके पर्सन के खराब करवाए हैं, उन सब से दूर करवाया है आपके पर्सन को। और पास्ट में आपके पर्सन ने भी ऐसी हरकतें की गाइस, जहाँ पर ऐसा था कि समझदारी से काम नहीं लिए, इमेच्योर एनर्जी इनकी रही। और इसकी वजह से क्या हुआ है कि गलत फैसला इन्होंने लिया है, थर्ड पार्टी की तरफ ये बढ़े हैं। और उस गलत फैसले की वजह से, इस गलत इंसान को चुनने की वजह से क्या हुआ है, बहुत कुछ भुगतना इनको पड़ा है उसके साथ रहकर। तो अब ये इसीलिए खुश हैं कि भाई ये जो चाह रहे थे वैसा हो रहा है। ये भी चाह रहे थे कि नए ढंग से अपनी ज़िंदगी को शुरू करें, नए सिरे से शुरू करें। और अब इस बार इनको सोच समझ कर ही हर फैसला लेना है। ये यही चाह रहे थे कि किसी तरह से बस एक बार जो गलती हुई इन सब से ये निकल जाएं, तो फिर ये अपनी लाइफ को खुद बेहतर बना सकते हैं। तो अब वो समय आ गया जब थर्ड पार्टी के साथ यहाँ पर सेपरेशन दिखाई दे रहा है। तो ये उससे अलग होकर, अलग या तो हो चुके हैं या तो होने वाले हैं। तो यहाँ पर आपके पर्सन अभी खुश हैं कि अब वो जैसा चाह रहे थे वैसा हो रहा है। पास्ट लाइफ के कुछ कर्मा थे गाइस, जिसकी वजह से ये जो थर्ड पार्टी है ये भी इनके कार्मिक ही हैं और इनकी लाइफ में आए।
अब ऐसा है गाइस कि थर्ड पार्टी के साथ रहकर इन्होंने बहुत कुछ सीखा भी है, लेसन इनको मिला, ये समझ पा रहे हैं, इंसान पहचानना ये सीख गए, किसी की मीठी बातों में नहीं आना चाहिए, इस चीज़ को भी ये समझ गए। अभी तक यही था कि थर्ड पार्टी जो अच्छा बनकर दिखा रही थी, बस ये उसी को देख रहे थे। थर्ड पार्टी असल में कैसी है उस चीज़ को ये समझना ही नहीं चाहते थे, लेकिन जब उससे तकलीफ़ मिली है, उसे धोखा मिला, तो ये सब समझ गए। तो अब ऐसा है कि बहुत कुछ सीखे हैं, लेसन इनको मिला थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए। थर्ड पार्टी इनके कार्मिक हैं, तो इनको तो उससे कुछ ना कुछ सीखना ही था, इसीलिए उसकी तरफ बढ़े थे। तो बहुत कुछ ये भी हुआ जो आप नहीं सिखा सके, वो थर्ड पार्टी इनको सिखा चुकी है। तो इसीलिए अब इंसान को ऐसा है कि समझ में आ गया कि वो सही नहीं है, इसीलिए उसका साथ छोड़ने के लिए बहुत समय से सोच भी रहे थे, किसी तरह छुटकारा चाह रहे थे। अब वो समय आया है, तो ये इंसान को सही लग रहा है, इनको लग रहा है कि बस अब ये ठीक है, इससे अलग हो जाना ही ठीक है और इसके साथ लाइफ को आगे ले जाना ये चाह तो रहे थे, लेकिन वही था कि इनको भी समझ में आता था कि ज़िंदगी कभी अच्छी हो ही नहीं सकती गलत इंसान के साथ रहकर, बस नुकसान है, बर्बादी है। और किसी तरह से ऐसा है कि माहौल भी सही रहने वाला नहीं है। ये चाह रहे थे सुकून, शांति, जो कि वहाँ मिल नहीं पा रहा था, इसलिए ये वहाँ से निकलना चाहते थे और निकल अब पा रहे हैं। अब ये वहाँ से निकलने वाले हैं और कुछ के पर्सन हो सकता है कि निकल भी चुके हैं थर्ड पार्टी से, वो थर्ड पार्टी से बिल्कुल सेपरेट हो चुके हैं। कुछ के पर्सन अभी भी अटके हुए हैं, लेकिन अब वो भी निकल जाएंगे, क्योंकि इनका मन बन चुका है कि उसके साथ रहना ही नहीं है। और लंबे समय से इनके रिश्ते में प्रॉब्लम रही गाइस, लेकिन आपके पर्सन का यही था कि जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, सब ठीक है, जो हो रहा है उसको होने दो और बस अब रिश्ते को ऐसा है कि अब जुड़ गए हैं तो जुड़ा रहने दें, तोड़े ना रिश्ते को, यही ये चाहते रहे, इनका प्रयास यही रहा। लेकिन इनको भी लगा एक समय पर कि संभाल पाना इस रिश्ते को अब मुश्किल हो चुका है, क्योंकि थर्ड पार्टी में समझदारी बिल्कुल भी नहीं है, तो अकेले कब तक ये इस रिश्ते को संभालते रहेंगे। और बस इसी की वजह से क्या है, फिर इन्होंने फैसला किया है कि उससे अलग होना है। तो फिलहाल तो वही दिखाई दे रहा है गाइस कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच एक सेपरेशन की स्थिति बन रही है और इससे आपके पर्सन खुश हैं। वो चाह रहे हैं कि भाई उनकी ज़िंदगी की नई शुरुआत हो और इन सब झमेलों से वो बाहर निकल सकें। तो वैसा ही हो रहा है जैसा वो चाहते थे, थर्ड पार्टी से निकलना चाह रहे थे, तो वैसा ही अब हो रहा है। तो यहाँ पर उनको लगता है कि अब उनको न्याय मिल रहा है। तो यहाँ पर तो अभी यही सब चल रहा है गाइस। तो फिलहाल वो इन्हीं सब में अभी उलझे हैं। तो आपकी तरफ तो उनका अभी ध्यान नहीं है, बस उनका यही है कि इस जगह से अब किसी तरह से बाहर निकल जाएं और फिर सोचेंगे कि उनको आगे क्या करना है। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना है, किसी को चेज़ भी नहीं करना है, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो ये रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।